कौन है ये लड़का? मैंने पूछा कौन है ये लड़का? बदतमीज लड़की, तूने मेरी नाक कटवा दी। तुझको जरा भी शर्म नहीं आई कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? बाहर तू बॉयफ्रेंड बना के गुलछर्रे उड़ा रही है, और तुझे क्या लगता है तेरे भाई को पता नहीं चलेगा? कौन है ये लड़का और कहां रहता है? मैं इसके घर अभी जाऊंगा और इसके मम्मी पापा से शिकायत करूंगा, और अगर नहीं माना ना तो इसकी हड्डी पसली मैं तोड़वाऊंगा, और आज के बाद तो उससे कभी नहीं मिलेगी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या प्यार करती है? अब तेरा बाहर जाना बंद और तेरा कॉलेज भी बंद। जब घर में पड़ी रहेगी ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। और हां, सारी फसाद की जड़ ये फोन है। अब ये फोन तुझको नहीं मिलेगा। तुझे आजादी देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप करो सृष्टि, तुमने इसे बिगाड़ रखा है, वरना इसकी इतनी हिम्मत कि ये बॉयफ्रेंड बनाए। इसको जरा भी शर्म नहीं आई कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। अरे क्या कहेंगे लोग कि एक भाई अपने बहन की अच्छे से परवरिश नहीं कर सका। अब शक्ल क्या देख रही है मेरी? जा कमरे में। आज के बाद वो कमरा ही तेरी दुनिया होगी। ये आपने अच्छा किया। और क्या, वो मेरी बहन है और उसका ध्यान रखना पड़ता है। तुम अपनी बहन के ऊपर जबरदस्ती दिखा रहे हो पवन। इसे जबरदस्ती बोलते हैं। और तुम अपनी बहन से एक बार बात तो कर लेते कि वो खुश है या नहीं खुश है। आपने इस तरीके से बात की, एकदम अच्छा नहीं किया आपने। हाँ, मेरा तरीका यही है, और तुम बीच में मत बोलो। हाँ पवन, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप जब मुझसे शादी किए थे मुझसे प्यार करते थे, पर अब आपका नेचर मुझे समझ में आ रहा है कि जो आप हो वो मुझे दिख रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बकवास कर रही हो? और नहीं तो क्या, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। वो किसी को प्यार करती है, वो उसकी खुशी है। और क्या हुआ, वो अपनी कास्ट का नहीं है, वो अदर कास्ट का है। अगर अपने कास्ट में शादी करवाते तो क्या गारंटी थी कि बहन आपकी खुश रहती? भाई आज को वो अमीर है, कल को वो गरीब हो जाता। अगर वो अपने मन की शादी करेगी पवन तो प्रांशी खुश रहेगी। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ। हाँ सृष्टि, तुम कहीं ना कहीं सही हो। सॉरी बहन, मुझे तुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और ये ले अपना फोन, कल से तू कॉलेज जा सकती है। सच में भैया? हाँ बहन, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझसे इस तरीके से बात किया। मुझे तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और मुझे अब बिल्कुल ये नहीं देखना है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों से ज़्यादा तेरी खुशी ज़रूरी है। तेरी उम्र भी हो गई है शादी की, तेरा कॉलेज भी पूरा होने वाला है। कल उस लड़के को बुलाओ, मैं शादी की बात करता हूँ। भैया नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। तो तुम ही वो लड़के हो जो मेरी बहन से प्यार करते हो? जी भैया। मेरे तुमसे दो सवाल। पहला सवाल, हम लोगों की कास्ट एक नहीं है। अगर मैं शादी के लिए मना कर दूं तो? भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रांशी, जवाब मैं देता हूँ, सवाल उन्होंने मुझसे किया है। भैया अगर आप ना कर देंगे तो
तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन अगर प्रांशी की फैमिली ही नहीं खुश रहेगी तो फिर इस शादी का क्या मतलब है। और भैया, प्रांशी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रांशी की फैमिली को मैं तकलीफ दूँ या मेरी वजह से प्रांशी की फैमिली तकलीफ में आए। हाँ, मैं प्यार करता हूँ, प्रांशी भी मुझे प्यार करती है, हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। शायद अगर हमारी शादी होगी तो हम पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे। जीवन बहुत लंबा है। प्रांशी कभी मुझसे नाराज़ हो जाए या कभी उसको कोई मुझसे शिकायत हो तो लड़की एटलीस्ट जाकर अपनी फैमिली से ही तो कहती है। तो शायद अगर प्रांशी और आपका अगर रिश्ता नहीं रहा तो फिर प्रांशी अकेला फील करेगी। गुड। मेरा दूसरा सवाल, अगर प्रांशी के बारे में तुमसे किसी ने गलत कहा तो तुम प्रांशी से बात करोगे कि उस आदमी की बात मानोगे? भैया, ये सवाल तो बहुत ही टफ है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो यही जानता हूँ कि हम दोनों को ही समझना होगा। शायद जब तक हम दोनों बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। आई नो भैया कि रिश्तों में डाउट इतनी आसानी से नहीं क्लियर होते हैं। कोई एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होता है तो कोई एक बहुत ही ज़्यादा सही। राइट और डेस्परेशन को बैठ के सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर चाहेंगे तो सॉल्व जरूर हो जाएगा। गुड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस शादी से।